Hello friends, today we are going to learn parts of speech. आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको आज के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल इजी लगेगा. पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, चलिए समझते हैं. जो भी हम बोलते हैं, स्पीक से बनता है. जो भी हम बोलते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको क्लब करके ही बनता है स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच. ऑलराइट, तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं हम ये समझेंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, जो 8 पार्ट्स हम क्लब करके ग्रामर के वो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बनते हैं जिससे हम समझना चाहते हैं. कोई भी ग्रामर इजीली हमारे समझ में आता है. चलिए हम समझते हैं कि ये कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और ग्रामर के वो कौन से टर्म्स हैं जो मिलकर ये स्पीच को पार्ट्स को क्लब करके एक सेंट पूरा कंप्लीट एक फ्रेज बनाता है. रेडी? सो फर्स्ट इज़ नाउन, सेकेंड इज़ प्रोनाउन, एडजेक्टिव, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. ऑलराइट, ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनसे ही पूरा का पूरा ग्रामर आप आगे समझ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम समझेंगे नाउन. नाउन क्या होता है? व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द सेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. अगर हम इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो एक इजी लैंग्वेज है. नाउन किसी का भी नाम किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नेम, किसी भी एनिमल या थिंग का. ऑलराइट, यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल लिखा हुआ है राधा ईट्स मैंगो. तो मैंगो भी एक नाउन है, लेकिन हम यहाँ पर एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो पर्सन इज़ राधा. तो राधा ईट्स मैंगो. नाउ ताजमहल इज़ इन आगरा. यहाँ पे आप देखेंगे ताजमहल तो है एक मॉन्यूमेंट और आगरा एक प्लेस. यहाँ पर हमने एक जगह के बारे में बात की है और एक मॉन्यूमेंट का भी प्रॉपर नाम है. राइट, ये है केक नेम ऑफ द थिंग. किसका नाम है? केक. थिंग का कोई भी चीज़. अब चीज़ का नाम जो होगा वो भी एक नाउन है. नाम आते ही जस्ट दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए आपके कि वो क्या है, नेम है यानी कि नाउन है. अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? इट्स विच रिप्लेस द नाउन. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन. कोई भी नाउन जब आप देखते हैं कि आपने अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि नाउन ही इज़, ये सब आप तब लगाएंगे जब उस नाम को आप स्किप करेंगे, वहाँ से हटाएंगे आप उसको यहाँ से. ठीक है, अब यहाँ पर ही, शी, इट, दे, वी, हिज, हर, हिम, ये सब चीज़ें जो आती हैं ये नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन में आती हैं. जहाँ जहाँ नाउन होता होगा उस जगह को हम रिप्लेस करेंगे. लेट्स हैव एन एग्जाम्पल. Right? So, Meera is singing a song. मीरा क्या प्रोनाउन है? नो. तो मीरा को हम यहाँ से स्किप करेंगे, हटाएंगे और हम उसकी जगह पर बताएंगे शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग. मीरा इज़ अ गर्ल, सो शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग. तो मीरा की जगह जो शी है वही प्रोनाउन है. चिल्ड्रेन आर डांसिंग. चिल्ड्रेन प्रोनाउन नहीं है, उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे दे आर डांसिंग. ठीक है, चिल्ड्रेन आर डांसिंग की जगह क्या यूज़ करेंगे हम? दे आर डांसिंग. तो दे यहाँ पर प्रोनाउन होगा. फिर यहाँ पर देखो ये 4 बच्चे हैं. इसका नाम है राम, श्याम, एल्बर्ट, पैट्रिक, कुछ भी नाम हो सकता है. ये 4 बच्चे, इनके नाम की जगह पर इन्होंने बताया है कि वी आर प्लेइंग म्यूज़िकल चेयर गेम्स. हम म्यूज़िकल चेयर गेम खेल रहे हैं. तो वी ये नहीं बता रहे कि राम, श्याम, घनश्याम, वॉट एवर द नेम इज़ दे आर प्लेइंग. ये बता रहे कि हम इन सारे नामों की जगह पर क्या रिप्लेस हो गया? वी. तो वी इज़ अ प्रोनाउन. नाउ लेट्स मूव टू द एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच टेल्स द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. यानी कि किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी क्या है
वो कैसा है, उसकी खासियत क्या है, और वो कैसे, उसकी जो चीज़ क्वांटिटी यानी कि कितनी ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे। सो फीलिंग गुड? चलिए, सो नाउ एग्जाम्पल, मोर, लेस, ब्यूटिफुल, अगली, स्मार्ट और डल। चिल्ड्रन देखो, एक जब भी आप समझते हो इन सब चीज़ों को, तो सबसे ज़रूरी बात है कि आप उसके टर्म्स को भी थोड़े थोड़े साथ में देखते चलो, कि अपने दिमाग में एक एग्जाम्पल लाओ कि हाँ, वीडियो जब देखते हो आप तो साथ में एक एग्जाम्पल लाओ कि हाँ, मेरी सिस्टर जो कर रही है वो क्या कर रही है, कैसी है, उसकी क्या क्वालिटी है। कोई भी चीज़ आप नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच से जोड़ोगे तो आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा। ये गेम भी होता है, हम लोग खेलते थे बचपन में ये गेम। ठीक है, सो बहुत सारे अलग अलग गेम हैं। अब आप आगे समझते हैं इसको कि इसमें मोर, लेस, ब्यूटीफुल, अगली, स्मार्ट, डल, ये सब इसकी क्वालिटी है। तो एक मैंगो है, मैंगोज आर, कैसा है मैंगोज? रनिंग फास्ट? नो, मैंगोज आर स्वीट। क्या क्वालिटी है मैंगो की कि मैंगो स्वीट है। और ये देखो, अब यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर कोई भी चीज़ में क्या आपको खास दिख रही है? बैलून्स। बैलून्स तो नहीं हो सकता एडजेक्टिव, है ना, बैलून तो नाम है, नाउन हो गया ये तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी काउंट करेंगे। देयर आर 2 बैलून्स। कितने बैलून्स हैं? तो जो 2 है यहाँ पर, आप देख रहे हैं ना, 2 दिख रहा है आपको यहाँ पर, यही 2 जो है, ये 2 आ जाएगा आपका, क्या होगा बताओ? एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी है ये। ऑल राइट, सो अब हम इनकी क्वालिटी देखते हैं। क्या है क्वालिटी? देखो, एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको लगेगा कि येस, वी आर फीलिंग लाइट इन अबाउट द ग्रामर। ठीक है, हम बहुत ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना, एक बार समझना इजी है, उसको रिवाइज़ करना ज़रूरी है बच्चों, उसको साथ में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो, एक ग्रामर और एक मैथ्स, ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आपने प्रैक्टिस छोड़ी तो ये स्किप हो जाती है। इसलिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम? सबसे अच्छा तरीका है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ो, न्यूज़पेपर को रीड करो। ठीक है, ये जो आपकी ऑनलाइन क्लास है, वीडियोज़ है, इसको भी देखना है, क्योंकि हमें ज़रूरी है हमें समझना। जब कोई समझाता है हमें तो वी फील गुड। ठीक है, लेकिन इसके साथ में न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ मस्ट, राइट। सो अब हम देखो यहाँ पे देखेंगे कि ही इज़ एडोरेबल। किसके बारे में बात है बताओ? ये जो बेबी हंस रहा है इसके बारे में है कि ही इज़ एडोरेबल। ठीक है, कैसा है, इसकी क्वालिटी क्या है? इसकी क्वालिटी बताओ क्या है? कि ये है, कैसा है ये? एडोरेबल चाइल्ड है, मतलब बहुत अच्छा है, प्यारा है। हाँ, और ये प्रज्ञा जो है ये इंटेलिजेंट है। कौन है ये? प्रज्ञा। और ये प्रज्ञा कैसी लड़की है? क्या क्वालिटी है इसकी? इसकी क्वालिटी है कि शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। लेकिन अब हमने इसकी क्वालिटी देखी, अब हम इस 3rd पिक्चर में देखेंगे कि ये जो बॉय गेम खेल रहा है इसके पास ब्लॉक्स है। ठीक है, तो ये ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स हैं इसके पास? काउंट किए हमने और देखा ये 14 ब्लॉक्स है। तो 14 नंबर आ गया। नंबर मीन्स क्या हो जाएगा कि क्वांटिटी, यानी कि मात्रा कितनी है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द वर्ब। ओके, सो हम अब, a verb is a word used to express an action or any doing word is called verb. verb क्या होता है? सबसे इजी तरीका बताओ, बहुत मज़ा आएगा समझने में, कि verb कोई भी एक्शन वर्ड, आप कुछ भी करते हो, यू आर डूइंग एनी एक्शन वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ब। यानी कि आप laughing, singing, dancing, moving, running, sitting, standing, whatever the action you are doing, even you are moving your hand, you are speaking something, तो everything जो भी आप एक्शन कर रहे हो ना, जो भी एक्शन है आपका, that is called verb। सबसे ईजी है ना। देखो, कोई भी चीज़ हम लर्न करते हैं, सीखते हैं ना, तो उसका ईजीएस्ट वे हम इसलिए चूज़ करते हैं कि पहले वो हमारे दिमाग में बैठे, फिर धीरे धीरे हम उसके सारे टर्म्स लर्न करते हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं इसको एक अच्छे तरीके से बता दूंगी, ठीक है, क्या होती हैं चीज़ें। इसको नेक्स्ट अच्छे और वास्ट स्किल पर जाने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगी, मिलेगी आपको, कि जो नाउन की अलग होगी, नाउन के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं,
वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, सब कुछ आपको अलग अलग मिलेगा। पर अभी आपको ये समझना है कि ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हम फॉर्मली समझें कैसे, बेस क्या होता है इसका, राइट। सो अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और एनी डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, राइट। जैसे कि बताया आपको मैंने क्या, रनिंग, प्लेइंग, लॉपिंग, सिंगिंग। अब पिक्चर में देखो क्या है, उस पिक्चर में जो कुछ लोग हैं वो खेल रहे हैं, प्लेयर्स आर प्लेइंग। यहाँ पे बच्चे, चिल्ड्रन आर ऑल्सो प्लेइंग, राइट। शीना इज डांसिंग, परमीत इज राइटिंग अ लेटर, आयूब इज राइडिंग अ बाइसाइकिल। अब ये तो हो गए वर्ब्स। नाउ लेट्स मूव द हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स भी बेटा इसी में आते हैं, जो हम उसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको मैं समझाऊंगी। और फिलहाल तो आप इतना समझिए कि इज़, एम, ठीक है, हैज़, हैव, और ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इज़, एम, आर, ये हैज़, हैव, और बहुत सी इसको वास्ट स्केल पे आप समझेंगे। फ़िलहाल ये ज़रूरी है क्योंकि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं समझने के लिए कि ये वर्ब तो है, ये इज़, एम, आर क्यों डाला। ये इज़, एम, आर भी हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। नाउ लेट्स मूव टू द एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। अच्छा, ये समझने में आपको लगेगा कि ये क्या है। इजीली वे बताऊँ, इजी वे है इसका कि जो वर्ब आपने समझा अभी उसको जो मॉडिफाई कर दे, उसकी जो वॉल्यूम बताए, उसका जो पोजीशन बताए। यानी कि मैंने आपको वर्ब में बताया कि शीना इज़ डांसिंग, है ना, तो शीना इज़ डांसिंग तो ठीक है, लेकिन शीना इज़ डांसिंग की स्पीड क्या है, वॉल्यूम क्या है, पोजीशन क्या है उसकी, ब्यूटिफुली, ठीक है। आई एम स्लीपिंग डीपली, आई एम रनिंग, रनिंग इज़ अ वर्ब, लेकिन रनिंग कैसे, फर्स्टली, है ना। तो ये हो गया एडवर्ब। ये जहाँ भी आपने ली देखा, ये सब चीज़ें अभी आपने सिर्फ ये देखा कि एक एकदम सिंपल वे कि उसकी पोजीशन क्या है। अब पोजीशन हम देखेंगे कुछ, ये हम इसको 4 फॉर्म में डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि एक व्हेन होता है, हाउ, वेयर, ये देखिए वाई, तो व्हेन, टुडे, टुमारो, नाउ, यस्टरडे, टुनाइट, नेक्स्ट ईयर। बहुत वास्ट है बेटा एडवर्ब भी। फिलहाल आप हल्का फुल्का इसलिए समझो कि आपको समझ में आना चाहिए कि होता क्या है, क्या एक्चुअली है, इसका बेस क्या है, ठीक है। व्हेन है वेयर, अबाउ, अबव, अवे, बिलो, बिहाइंड, डाउन, बैक, ये दीज आर किस में आता है, ये वेयर में, राइट। हाउ अभी मैंने बताया आपको, स्लोली, डीपली, क्विकली, पीसफुली। अब नाउ आई एम राइटिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग पीसफुली, आई एम रनिंग, आई एम डूइंग माई वर्क क्विकली, ठीक है। उल्टा मत कर देना कि आई एम रनिंग स्लोली, ठीक है, स्लोली नहीं रन करते, रन तो हम कैसे करते, फास्टली, राइट। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी इतना ही बहुत इजी है। हम बच्चे कभी बार समझने में प्रॉब्लम करते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है ना। लेकिन जब आप मुझसे समझोगे एक बार इस वीडियो में कि क्या होता है प्रीपोजिशन, तो यू विल फील गुड कि प्रीपोजिशन क्या होता है। कोई भी सेंटेंस देखोगे, वर्ड, फ्रेज, उसमें नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो पहले जो आता है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए वही होता है प्रीपोजिशन। जैसे कि इन, ऑन, टू, बिफोर, आफ्टर, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इसको कंप्लीट करेंगी, फ्रेज बनाएंगी। जैसे कि बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ठीक है। माई बैग इज केप्ट अंडर द टेबल। अब अंडर द टेबल कोई चीज़ आ सकती है, ही इज़ टेकिंग रेस्ट अंडर द ट्री, ठीक है। एंड द डॉग इज हिडन बिहाइंड द ट्री। तो ये सब चीज़ें जो होती है इसमें आ जाएंगी। क्रोकोडाइल इज स्विमिंग अंडर द water. Now come to the conjunction. Conjunction is a word used to join words or sentences. Conjunction क्या होता है? Conjunction होता है कि जो words या sentence को join करता है, जैसे कि and, but, because, whereas, unless, beneath, बहुत सी चीज़ें हैं। अभी बहुत conjunction में बहुत चीज़ें होती हैं। तो conjunction में क्या होता है कि and, बट, बिकॉज, वेयर एज, अनलेस, ये सब चीज़ें जो आती हैं ये सब कंजंक्शन में आती हैं। और इसमें हम कोई 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? मीरा, लता और बेस्ट फ्रेंड। कोई सेंटेंस बनेगा मीरा, लता और बेस्ट फ्रेंड, तो एक ही नाम लग रहा है। मीरा, लता को हम बीच में एंड लगाएंगे, तब ये मीरा एंड लता क्या हो जाएंगे? बेस्ट फ्रेंड्स। आई रैन फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ा।
I missed the bus. कुछ सेंटेंस नहीं है, but if I have to make a proper sentence, meaningful sentence, that will be I ran fast, but I missed the bus. यानी कि मैं तो बहुत तेज़ दौड़ा, ठीक है, लेकिन मेरी बस मिस हो गई. मीरा एंड लता आर बेस्ट फ्रेंड. आई वॉन्ट योर बुक टुडे बिकॉज, मैं तुम्हारी बुक चाहिए मुझे, आई हैव टू रीड समथिंग. तो इसमें अगर मैं बिकॉज नहीं लगाऊंगी, रिमूव करके देखिए, सेंटेंस नहीं बन पाएगा. तो इसीलिए मुझे इन दो सेंटेंसेस को मैंने यहाँ पे क्लब किया है, और सेंटेंस को जोड़ने वाला कौन है? मिस्टर बिकॉज. ठीक है. यू डोंट नीड टू गो अनलेस यू वॉन्ट टू. अनलेस जो है यहाँ पर ये इन दोनों को जॉइन कर रहा है. यू डोंट नीड टू गो अनलेस, जब तक तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम्हें नहीं जाना तब तक तुम्हें जाना नहीं है. ठीक है. उसके बाद इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन तो सबको पता होगा, हमारी सडन फीलिंग्स, जो भी हम अचानक से एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी फीलिंग हम अचानक से एक्सप्रेस करते हैं कि इसमें मुझे कुछ, जैसे आपने बोला कि हुर्रे वी वन द मैच. अब हुर्रा जो है, हुर्रे जो है, ये आपकी सडन फीलिंग है. ठीक है. आप कुछ कहना चाहते हो, उसमें आपकी जो सडन अचानक से फीलिंग निकलेगी वही हुर्रे है. वी वन द मैच एक सिंपल सेंटेंस है, उसको हमने इंटरजेक्शन कैसे बनाया? हुर्रे वी वन द मैच. एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप अपनी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि इंटरजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू पुट एक्सक्लेमेशन मार्क. ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है आप सबको पता है? ये देखिए, एक स्टिक है और नीचे डॉट. ये आपने बहुत सारे पंक्चुएशंस हमने पढ़ा. अब पंक्चुएशन भी आप देखेंगे, पंक्चुएशन पढ़े होंगे हमने. उसमें कोई फुल स्टॉप होता है, कहीं कॉमा होता है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा होता है, ठीक है, उसके और एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होता है? ये पंक्चुएशन. यहाँ पर इस पंक्चुएशन का लगाना उतना ही इम्पॉर्टेंट जिसका सेंटेंस का कंप्लीट होना. तो सेंटर में इट कंप्लीट, यू हैव टू पुट एक्सक्लेमेशन मार्क सो दैट वी कैन फील यस दिस इज़ द इंटरजेक्शन, यानी कि इट्स अ सडन फीलिंग. हुर्रे वी वन द मैच. अलास हिज दैट इज़ नो मोर. इट्स अलास दुख के लिए यूज़ करते हैं. कोई चीज़ दुख होती है ना, हमें दुख होता है हमें किसी चीज़ का, तो उसके लिए हम अलास यूज़ करते हैं. वाओ वंडरफुल ड्रेस. वंडरफुल ड्रेस इज़ अ सिंपल सेंटेंस, बट आई हैव मेड इट. इट्स सडन फीलिंग इज़ वाओ. वाओ माई फीलिंग, आई एम एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग. मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही हूँ. कैसे? वाओ करके. सो दीज ऑल आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है. अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन सब चीज़ों को पहले तो आप टिप्स पे लर्न कर लो. बहुत इजी है. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव. ठीक है. अब सारे शन लगा दो. प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन. आप उसको सीक्वेंस में जैसे मैंने लिखवाया वैसे ही आप लर्न करोगे. सेकेंड टिप ये है कि आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगज़ीन कुछ भी निकालो, मैगज़ीन ऐसी पढ़ो बेटा जो जैसे जूनियर साइंस रिफ्रेशर है, ये ऐसी कोई साइंटिफिक कोई ऐसी अच्छी मैगज़ीन पढ़ो, छोटे बच्चों वाली, बड़े बच्चों वाली साइंस रिफ्रेशर, जबकि उसमें आप पढ़ो और एक आर्टिकल लो, न्यूज़पेपर ले लो, सबसे अच्छा न्यूज़ लो. ठीक है. उस न्यूज़ में आप अंडरलाइन करो या कलर करो कि मुझे ये वर्ब है, मुझे ब्लू से अंडरलाइन करना है, नाउन है, रेड से अंडरलाइन करना है. अपने पास एक लिस्ट बनाओ. ये आपको ज़रूर करके दिखाओ. और कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और सबसे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपका व्यूज़ हैं वो देना मत भूलिए. ऑल राइट. सो ऑल द बेस्ट एंड कीप डूइंग योर गुड वर्क. घर पे बैठे बैठे से बैठना नहीं है, कुछ सीखिए ताकि जब भी आप स्कूल जाएं तो आपके पास ढेर सारी नॉलेज हो. ऑल राइट. हैव अ नाइस डे बच्चों एंड ऑल ऑफ यू.